महाराज जी, ये अभी एक विषय जो कि प्रकाश में आपके द्वारा लाया गया, बीएन राव और अंबेडकर, क्या है? नहीं, प्रकाश में तो बहुत पहले आना चाहिए था। जी। है क्या कि ये देश चूंकि 12 वर्षों की गुलामी के 1200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था और तब तक तथाकथित दलितों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। और अंबेडकर जिस प्रकार से अभी चंद्रशेखर रावण दलितों के नेता हैं, उसी प्रकृति के नेता अंबेडकर भी थे। तो अंबेडकर ने दलितों को लेकर के, दलित तो नहीं, केवल महारों को लेकर के, महारों के नेता थे वो, महाराष्ट्र के जो महार थे उन्हीं के नेता थे, उनको लेकर के मैनिपुलेशन किया करते थे। फिर अंग्रेजों की दलाली किए कुछ दिन। अंग्रेजों की दलाली से अंग्रेज खुश हुए और खुश होकर के उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो उनको पुरस्कार दिया, पुरस्कार उन्होंने ग्रहण किया। फिर गांधी की एंट्री हुई। गांधी ने कहा कि इससे तो हिंदू कमजोर होगा, दलित अगर अलग हो जाएगा हिंदुओं से तो हिंदू कमजोर होगा। और फिर वो यरोदा जेल में अनशन पे बैठ गए। अनशन पे बैठने के बाद अंबेडकर माने अंग्रेजों ने अंबेडकर पे दबाव बनाया और वो मामला गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। इस प्रकार से उनका अभियान शुरू हुआ। चूंकि यह एडवोकेट थे, वकालत चली नहीं। जब आदमी की वकालत नहीं चलती है और कोई नौकरी नहीं मिलती है तभी वो राजनीति में आता है, और वही हालत अंबेडकर की थी। फिर अंबेडकर धीरे धीरे टॉप मैनिपुलेटिव हो गए। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति को बड़ौदा के राजा ने अपनी छात्रवृत्ति पे पढ़ाया हो, जिस महादेव अंबेडकर ने अपनी टाइटल सम्मान के लिए दिया हो और उसने ग्रहण किया हो, उन्हीं बिरादरियों के खिलाफ, उन्हीं ब्राह्मणों के खिलाफ इस अंबेडकर ने पूरा अभियान चलाया। और अभियान चला करके जब संविधान बनने का समय आया, 1946 में संविधान बनने की पहली बैठक हुई। 1946 में पूरी नेहरू और राजेंद्र बाबू ने निवेदन करके, जो उस समय बीएन राव प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उनको निवेदन करके संविधान लिखने के लिए ले आए। और बीएन राव ने एक वर्ष के अंदर, 46 में उनको काम मिला, 47 में वो पूरा निःशुल्क संविधान लिख करके देश के समक्ष रखे। फिर उसको ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनाई गई। उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन अंबेडकर को बनाया गया। अंबेडकर ने कहा कि इसमें दलितों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। फिर से आंदोलन उन्होंने शुरू किया और फिर जाकर के वो आरक्षण का जो कलंक था वो संविधान पे थोपा गया। और यही अंबेडकर की एकमात्र उपलब्धि है कि संविधान में उन्होंने आरक्षण का, चमारों, महारों और जाटों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा। इसके अलावा कोई योगदान नहीं है। और ये पूरा संविधान लिखने वाला व्यक्ति बीएन राव, जो आईसीएस था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री था, भारत का यूनाइटेड नेशन में की सुरक्षा परिषद का प्रथम भारतीय अध्यक्ष था। इतना बड़ी उपलब्धि होने के बाद भी, और पूरे संविधान का निर्माता था, लेखक था, उस व्यक्ति को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया। सिर्फ अंबेडकर का महिमा मंडन नेहरू ने शुरू किया, फिर नेहरू से आगे इंदिरा तक आया, और मोदी जी ने तो हद ही कर दिया उनके महिमा मंडन की। सिर्फ और सिर्फ दलित वोट मिले, इसके लिए अंबेडकर को भगवान बनाया गया। और आज आप देख रहे हैं हर गली, हर चौराहे पर संविधान निर्माता अंबेडकर की मूर्ति लगी है। जो वास्तविक व्यक्ति है बीएन राव, उसका न कहीं नाम है, न कहीं चित्र है, न कहीं फोटो है, ना कोई उपाधि है। आप सोचिए, उस समय बीएन राव को भी पद्म विभूषण दिया गया। उनके भाई जो प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के, रामाराव साहब, बी रामाराव साहब, उनको भी पद्म विभूषण दिया गया। उनके सबसे छोटे भाई बी शिवाराव, जो जिस लोकसभा में अंबेडकर चुनाव हार गए थे, उसमें वो 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत के आए, अंत में उनको भी पद्म विभूषण दिया गया। ऐसा परिवार जिसकी इतनी उपलब्धि और इतना इस देश में योगदान रहा हो, उसका कोई नाम नहीं किया गया। तो तब जाकर के बीएन राव को अंबेडकर सहित हमारे स्वप्न में आना पड़ा। जब मैं गोवा में था, उस समय तक मैं इतना पढ़ता लिखता हूं, मुझे बीएन राव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और पूरे देश को भी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए कि उनको छुपा दिया गया, उनको उपेक्षित कर दिया गया, इसलिए कि पता था
कि जिस दिन इनके बारे में लोगों को जानकारी होगी तब लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे और फिर अंबेडकर सहित जितने भी राजनेता थे उस समय के उनको कोसेंगे कि काम किसका और नाम किसका। तो काम पूरा अंबेडकर का है, बी.एन. राव का है, और नाम आज पूरा अंबेडकर का हो रहा है। और यह हमको, हमारा काम यही है कि जो अंबेडकर की असलियत है वह देश के समक्ष रखना, बी.एन. राव की जो असलियत है वो भी देश के समक्ष रखना, देश को चुनाव करने देना चाहिए कि असली संविधान निर्माता कौन था, अंबेडकर का योगदान क्या था, देश को बांटने के लिए अंबेडकर ने क्या क्या किया, हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए अंबेडकर ने क्या किया, मनुस्मृति जो कि अंग्रेजों ने मैक्स मुलर से लिखवाया था उसमें छेपक जोड़ करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया और उसको जला करके हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया। यही उपलब्धि अंबेडकर की है और यही उपलब्धि बी.एन. राव। अभी हाल में आपके द्वारा जब ये प्रकरण जो है एक सोशल मीडिया के माध्यम से, एक वीडियो क्लिप के माध्यम से सामने लाया गया और आपके ट्वीट के द्वारा, तो स्वामी आनंद स्वरूप ने तो मुहिम छेड़ दी है अंबेडकर बी.एन. राव, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी मीडिया और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चीजें चल पड़े हैं और ये ट्रेंडिंग में काफी चल रहा है। आगे मुझे लगता है कि ये एक नया टूल जो